हाय फ्रेंड्स। अभी आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा, व्हाट शुड आई डू नाउ। एग्ज़ाम हो गया है कल, अभी आपको क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एक्सएमबी। चलते हैं उसी सवाल पे वापस, व्हाट शुड आई डू नाउ। ये एक सवाल है जो हमेशा एक एग्ज़ाम देने के बाद एक एस्पिरेंट के मन में आता है। क्या मैं फ़ेज़ 2 की तैयारी करूँ, क्या मैं रिज़ल्ट का वेट करूं। तो ये बहुत सारा सवाल आपके मन में चल रहा होगा, तो मैं आपको सही दिशा दिखाने वाला हूं। एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू व्हाट शुड यू डू नाउ। आपको करना है, नहीं करना है, या आपको जो बेटर सूट करता है आप वो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, थिंक अबाउट योर परफॉर्मेंस। ये एक ऑप्शन है कि आप कल एग्ज़ाम दे के आए हो और कल से लेके अभी तक आप सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे हो। थिंक अबाउट योर परफॉर्मेंस, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप ये सोच रहे हो कि मैं रिजल्ट का इंतज़ार कर लेता हूँ या लेती हूँ कि फ़ेज़ 1 क्लियर होगा, उसके बाद फ़ेज़ 2 की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको ध्यान होगा कि नहीं नहीं पता, जब PFRDA का प्री हुआ था और जब मेंस हुआ था ना PFRDA का, तो 5 दिन पहले, 5 या 6 दिन पहले रिजल्ट आया। तो वहाँ पे अगर अभी आप वेट कर रहे हो कि 13 मई को एग्ज़ाम है तो मैं वेट कर लेता हूँ रिज़ल्ट आने का, तो ये एक ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम वेट करो रिज़ल्ट का। तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया है, एग्ज़ाम वाज ग्रेट, आई विल बी सिलेक्टेड। अब तुम्हारे मन में यही सवाल दौड़ रहा है, अब तो मैं ऑफिसर बन गया हूँ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है प्रीलिम्स, अब मेंस भी अच्छा जाने वाला है। फ्रेंड्स, आई ट्रस्ट योर परफॉर्मेंस, आई ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, बट यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट योर कंपिटिटर्स कि वो भी मेहनत कर रहे हैं। एंड अगर मैं कंपिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूँ ना, तो इसका नेचर ही है ऐसा। कई बार स्कूल में अगर 1 नंबर कम भी आ जाए ना, तो वो दुख नहीं लगेगा जो दुख 1 नंबर कम आने से आपका सिलेक्शन नहीं होने पे लगेगा। सो अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, तब तो मैं बताऊं, इस वीडियो को आपको यही बंद कर देना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ मिलेगा, उसको डाउनलोड करो और अपनी फ़ेज़ 2 की तैयारी शुरू कर दो। दैट्स इट। मतलब टाइम इतना, आपको इस तरीके से आपको टाइम सेव करना होगा। जो चौथा चीज़ है, आप क्या कर सकते हो, थिंकिंग अबाउट योर परफॉर्मेंस, थिंकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स परफॉर्मेंस। आपकी दोस्त ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ कलीग, मतलब हो सकता है आप वर्किंग भी हो, एक साथ आपने एग्ज़ाम दिया, या आप किसी को जानते हो, या आप क्लास जब करते थे किसी के साथ टेलीग्राम या व्हाट्सएप में आप फ्रेंड बन गए हो, उनके परफॉर्मेंस के बारे में आप सोच रहे हो कि यार उसका एग्ज़ाम तो अच्छा गया, मेरा तो इतना अच्छा नहीं गया। डोंट बॉदर अबाउट दिस थिंग्स। जो पांचवा है वो है, देखते हैं, कल से शुरू करते हैं वाला फीलिंग। एंड दिस इज़ द वेरी कॉमन फीलिंग दैट यू वुड बी हैविंग राइट नाउ। बहुत मेहनत कर लिया है यार लास्ट 10-15 दिन से, अब थोड़ा सा 2 दिन रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट ज़िंदगी भर कर लेना दोस्तों, अभी तो पढ़ाई करो। सो देखो, ये सारा चीज़ है, आप कर सकते हो। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, सर ये किस तरीके का बात कर रहे हो आप, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसमें से कुछ नहीं करना चाहिए आपको। यू शुड नॉट बी डूइंग एनी थिंग फ्रॉम दिस। तो करना क्या चाहिए, वट शुड यू डू एक्चुअली। चलो वही चीज़ डिस्कस करेंगे, वट शुड यू डू एक्चुअली। सबसे पहले तो आप सिलेबस को एनालाइज करो। अब आप ये सोचोगे, सर ये तो मैंने फेस 1 से पहले ही कर लिया है, अभी फिर करो। क्योंकि तब प्राइमरी था, इंपॉर्टेंट था कि आप फेस 1 अच्छे से दो। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका सिलेक्शन फेस 1 में होता है, फेस 2 अच्छे से दो। सो उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो एनालाइज दिस सिलेबस। द सेकेंड थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो मॉक टेस्ट है, इसकी तैयारी आप करो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, IXM भी आपको 5 मॉक टेस्ट देता है, उस 5 में से एक मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। राइट, अगर आप स्टूडेंट हो IXM भी के, तो ऑब्वियसली 5 मॉक टेस्ट आप ही का है, आपको ही देना है। सो द थर्ड थिंग दैट यू शुड डू इज डाउनलोड द सैम्पल नोट्स। मैंने शुरू में किसी को कहा था कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ मिलेगा और आपको वीडियो यही बंद कर देना चाहिए। अगर आप अभी भी हो
तो आप समझ गए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। और अगर आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू कि आपको डिस्क्रिप्शन में सैम्पल नोट्स मिलेगा IFSCA एक्ट का, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि IFSCA एक्ट अभी तक किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं आया, आई मीन नॉट इवन UPSC। ठीक है, अगर आप UPSC के भी सिलेबस में देखोगे तो IFSCA एक्ट नहीं है। सो दिस इज द ओनली एग्जाम विथ IFSCA एक्ट 2019। तो उसका एक सैम्पल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज डू डाउनलोड इट सो दैट you can understand the depth and it will help you analyze the syllabus better. Next thing what you can do is attempt the mock test 1, लेकिन ये मंडे मतलब कल ये लाइव होगा। ठीक है, ये आज लाइव नहीं होगा। जो मॉक टेस्ट 1 है इसको आप कल अटेम्प्ट कर सकते हो एंड दिस इज़ ओपन फॉर एवरीवन। अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो है ही आपके लिए, अगर आप नहीं भी हो तो भी आपके लिए है। नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे मैं इसको क्लैरिफाई कर दूँ, ये मॉक टेस्ट 1 में फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ, फेज़ 2 पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पेपर 1 की बात की, यहाँ पे मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। सो दोस बोथ आर डिफरेंट थिंग। उसके बाद सर्च फॉर दी फ्री लेक्चर्स। ठीक है, देखो ये काम मैं बोलूँ या ना बोलूँ ये ज़रूर तुम करोगे, आई नो राइट, ये मुझे पता है कि तुम करोगे। तो यहाँ पे मैं एक ना वार्निंग तुम्हें देना चाहता हूँ। देखो तुम करो ज़रूर, आई विल नॉट स्टॉप यू, बट आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन लेक्चर्स के पीछे मत दो। करेक्ट, डोंट गिव टू मच टाइम बिकॉज आपको हर चीज़ नहीं मिलेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप PDF से मतलब थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करो, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में। और यहाँ पे जो आपको सवाल आएंगे वो 50 क्वेश्चंस आएंगे विच वुड कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, अब देखो फ्री लेक्चर्स की बात इसलिए किया क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है कि समझने का कुछ नहीं है समझने का, लेकिन एक्ट इज समथिंग विच यू शुड रीड एटलीस्ट 4 to 5 times टू गेट एन आइडिया, दैट्स इट। बाकी वीडियो लेक्चर्स तो हमारे कोर्स पे भी हैं छोटे छोटे, उन्हें आप देखो, लेकिन उसको रिटेन करने के लिए आपको PDF कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना होगा, बिकॉज यू हैव शॉर्टर टाइम एंड एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज नोट्स कहाँ मिलेगा, तो भैया मैंने बता दिया नोट्स कहाँ मिलेगा, डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं आपको ये बताऊँ, जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क के। तो देखो सिलेबस में ना बहुत ज़्यादा नहीं है। IFSCA एक्ट, इसी के अंदर में आपको गिफ्ट सिटी, गिफ्ट IFSCA के बारे में ना एक आइडिया मिल जाएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स का एक अच्छा 8-10 पन्ने का PDF है। उस PDF एंड लाइव क्लास के थ्रू आप इस पूरे चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इवन अभी कुछ दिन पहले सितंबर या अगस्त में ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स डिक्लेयर हुआ है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। वो वीडियो, वो PDF भी हमारे कोर्स में है, राइट। पेंशन, इंश्योरेंस, ये सारा चीज़ कैसे काम करता है, इसका लाइव क्लास, इसका PDFs एंड वीडियोस के थ्रू कवर्ड है सारा चीज़। तो ये सारा चीज़ आप कोर्स से एक्सेस कर सकते हो। बाकी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का तो वी हैव कवर्ड इन एक्सटेंसिव मैनर इन यूट्यूब, जहाँ पे 50 क्वेश्चन तो हमने सबको दिया हुआ है। ऊपर से वी विल हैव सम एडिशनल क्वेश्चन फॉर योर कोर्स, तो जो आपको हेल्प करेगा और अच्छे से प्रिपरेशन करने में। वी हैव प्लान 15 to 16 लाइव क्लासेस, जिसका शेड्यूल आपको कल मिलेगा, राइट। जिसका शेड्यूल कब मिलेगा आपको? कल मिलेगा। शेड्यूल विल बी शेयर टुमारो। आई होप यहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे कि आप क्या करने वाले हो। अब मैं स्लाइड पीछे गया और मैं यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ व्हाट यू वांट टू डू एक्चुअली। ये मैंने 5 चीज़ें लिखी, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें से आप क्या करोगे। सी, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू डू एनीथिंग, आप वही करो जो आपको सही लगे फॉर यू, बट ऑलवेज कंसिडर कि समय कम है एंड एवरी मिनट मैटर्स द मोस्ट। विद दिस आई वुड एंड द वीडियो with thank you and all the best, right। IFSCA grade A phase 2 online course is launched, मतलब वो कल मंडे लॉन्च होगा। सो with this, all the best for your preparation and always remember IXMB helps you prepare 50% faster by unfolding your potential, and let's meet in some other video.